क्या आपको पता है कि बाइक में पेट्रोल कम क्यों हो जाता है? क्या आप उस त्योहार के बारे में जानते हैं जिसमें एक दूसरे के ऊपर आग के गोले फेंके जाते हैं? क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर पाबंदी है? क्या आप जानते हैं कि मच्छरों को पैदा करने वाली फैक्ट्री किस देश में है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, अगर आप अपने बाइक के फ्यूल टैंक को हमेशा फुल करवा कर रखते हैं तो आपकी आदत आपको कंगाल बना सकती है। दरअसल बाइक को धूप में खड़े रखने के दौरान फ्यूल टैंक का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से टैंक के अंदर फ्यूल हवा में उड़ जाता है। ऐसे में अगर आप फ्यूल टैंक को फुल रखते हैं तो आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे पेट्रोल धूप के संपर्क में आने से ना उड़े। इसके लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि आपकी बाइक के फ्यूल टैंक का साइज बड़ा है या छोटा। अगर साइज बड़ा होगा तो पेट्रोल के उड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं, जबकि साइज छोटा होने पर पेट्रोल जल्दी धूप के संपर्क में आने से उड़ जाता है। इसके अलावा पेट्रोल टैंक मेटल के बजाय फाइबर बॉडी से कवर है, तो उस स्थिति में पेट्रोल आसानी से नहीं उड़ता है, क्योंकि फाइबर बॉडी धूप से जल्दी गर्म नहीं होती है। ऐसे में अगर आप फ्यूल टैंक में पेट्रोल ज्यादा भरवाते हैं तो वो टैंक के आसपास के एरिया को ज्यादा से ज्यादा कवर करेगा और टैंक के गर्म हो जाने की स्थिति में तेजी से उड़ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप फ्यूल टैंक को हमेशा कम भरवाएं, ताकि वो कम से कम टैंक के एरिया को कवर करे और धूप के संपर्क में आने से बच सके। इसके अलावा आपको अपने फ्यूल टैंक के ऊपर लगी कैप को समय समय पर चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार पुरानी बाइक के फ्यूल टैंक के कैप में लीकेज हो जाती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी टैंक के अंदर तक पहुंच जाती है और उसकी वजह से पेट्रोल तेजी से हवा में उड़ जाता है। अगर आप भी बाइक के पेट्रोल को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपनी बाइक को तेज धूप में खड़ा करने से परहेज करें। खासतौर से गर्मी के मौसम में बाइक से पेट्रोल उड़ने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए बाइक को छाया वाली जगह पर खड़ा करें। फैक्ट नंबर 2, आमतौर पर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को आग में जला दिया जाता है या फिर उसे मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, जिसके बाद परिवार के पास मृतक से जुड़ी यादों के अलावा कुछ नहीं रहता है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी कंपनी भी है जो मृतकों की राख से पटाखे बनाने का काम करती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हेवन्स अबव फायरवर्क्स नाम की ये कंपनी दुनिया भर से मृत लोगों की राख को इकट्ठा करने का काम करती है। दरअसल इस कंपनी का मानना है कि दुनिया को छोड़कर जा चुके लोगों की राख से बने पटाखों से जब आसमान में आतिशबाजी की जाती है तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है और परिवार के लोगों को मृतक के करीब होने का एहसास होता है। ये कंपनी मृतक के परिवार की मंजूरी से उसकी राख को इकट्ठा करके अलग अलग तरह के पटाखे बनाती है और इसे परिवार को सौंप देती है, जिसके बदले परिवार के लोग कंपनी को फीस के रूप में पैसे देते हैं। इसके बाद मृतक की राख से बने उन पटाखों से आतिशबाजी की जाती है, जिससे उन्हें ट्रिब्यूट देने की कोशिश की जाती है। पटाखों के जरिए अपनों को याद करने का ये तरीका कितना सही है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, प्राचीन काल में जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई जुर्म हो जाता था तो उसे मौत या कोई कड़ी सजा सुनाई जाती थी। लेकिन क्या आपने कभी शराब पीने पर मौत की सजा सुनाए जाने के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज इस सजा के बारे में भी जान लीजिए। दरअसल प्राचीन मेक्सिको में कई लोगों को शराब पीने की बुरी लत लग चुकी थी, जिसकी वजह से लोग काम पर नहीं जाते थे और शराब पीकर पब्लिक प्लेस में इधर उधर पड़े रहते थे। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मेक्सिको की सरकार द्वारा अनोखा नियम बनाया गया था, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस में नशे की हालत में मिलता था तो उसे पहली बार में गंजा होने की सजा दी जाती थी। वहीं अगर उसी व्यक्ति को दोबारा शराब के नशे में पकड़ा जाता था तो उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर दिया जाता था और उसके ऊपर नियम तोड़ने के लिए भारी जुर्माना भी लगाया जाता था। ऐसे में संपत्ति जब्त हो जाने के डर से कई लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया था। हालांकि जिन लोगों को शराब पीने की लत बहुत ज्यादा थी, उन्हें बार बार ये जुर्म करने पर मौत की सजा सुना दी जाती थी। उस व्यक्ति को शराब पीने के अपराध में फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता था, जिसकी वजह से मेक्सिको में एक निश्चित टाइम पीरियड के दौरान कई लोगों ने शराब के नशे में रहने की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। हालांकि वर्तमान में मेक्सिको में ऐसा कोई कानून नहीं है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में लगभग हर देश में 1 किलोग्राम नमक की कीमत 30 से 50 के बीच होती है। वहीं अगर कुछ लोग ब्रांडेड नमक भी खरीदते हैं तो उन्हें 100 से 200 रुपए चुकाने होते हैं। लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे महंगे नमक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी कीमत कुछ 100 रुपए नहीं बल्कि 30,000 रुपए है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस नमक को कोरियन बैम्बू सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ मलेशिया में तैयार किया जाता है। इस नमक को तैयार करने के लिए समुद्री पानी से सामान्य नमक प्राप्त किया जाता है, जिसके बाद उसे कोरिया में उगने वाले बांस के अंदर डालकर आग में लगभग 800 डिग्री सेल्सियस के गर्म तापमान में रोस्ट किया जाता है। इस रोस्टिंग प्रक्रिया की वजह से नमक का रंग काला या गहरा भूरा हो जाता है, जबकि उसका स्वाद भी सामान्य नमक की तुलना में काफी ज्यादा बेहतर हो जाता है। इस बैम्बू सॉल्ट को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत और समय खर्च होता है, जिसकी वजह से इसे बाजार में 30,000 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत पर बेचा जाता है। आपको बता दें कि ये कोरियन बैम्बू सॉल्ट सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिसका सेवन करने से हड्डियों को नुकसान नहीं पहुंचता है, जबकि शरीर को कई पोषक तत्व भी मिलते हैं। यही वजह है कि मलेशिया में रहने वाले अमीर वर्ग के लोग इस नमक का सेवन करते हैं, जबकि वहाँ की हाई क्लास डिशेस को तैयार करने के लिए भी इसी बैम्बू सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 5,
भारत में लगभग हर गांव, कस्बे और गली मोहल्ले में एक न एक मंदिर जरूर होता है जहां भक्त भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन आज हम आपको भारत में एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक भी मंदिर नहीं है। दरअसल बिहार के सिवान जिले में सूरवीर गांव में एक भी मंदिर नहीं है, जिसकी वजह एक नाग नागिन के जोड़े को माना जाता है। कहा जाता है कि इस गाँव में सालों से नाग और नागिन का जोड़ा रहता है जो यहाँ मंदिर नहीं बनने देते हैं। गाँव में जब भी किसी ने मंदिर बनवाने की कोशिश की, उस व्यक्ति की रहस्यमय ढंग से सांप के काटने से मौत हो जाती है। सूरवीर गांव में अब तक मंदिर बनाने की कोशिश करने वाले 7 लोगों की मौत सांप के काटने से हो चुकी है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग मंदिर बनाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। यही वजह है कि इस गांव के लोग दूसरे गांवों में मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि उनके गांव में कभी मंदिर बन ही नहीं सकता है। फैक्ट नंबर 6, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं जिनके शादी से जुड़े रीति रिवाज भी काफी अलग होते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में शादी को लेकर एक बहुत ही अजीबोगरीब प्रथा निभाई जाती है, जिसके तहत परिवार के सभी लड़कों की शादी एक ही लड़की से करवाई जाती है। दरअसल इस जिले में जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं जिनका ये मानना है कि एक स्त्री के कई पति हो सकते हैं। इस प्रथा के तहत घर में सभी कुंवारे लड़कों की शादी किसी एक लड़की से करवा दी जाती है, जिसकी वजह से उस महिला के 3, 4 या 5 पति भी हो सकते हैं। वो महिला अपने सभी पतियों के साथ एक ही घर में रहती है और उनके साथ संबंध भी स्थापित करती है, जिसे समुदाय के लोग बिल्कुल भी गलत नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि इस प्रथा का पालन करने से परिवार में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है, जबकि भाइयों के बीच भी प्यार बना रहता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सिर्फ द्रौपदी के ही 5 पति नहीं थे, बल्कि भारत में ऐसी बहुत सी महिलाएं रहती हैं जिनकी पतियों की संख्या 5 या उससे ज्यादा भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 7, भारत में कई तरह के तीज त्योहार मनाए जाते हैं जिनका संबंध धार्मिक चीजों से होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में बैंगलोर शहर में हर साल अप्रैल के महीने में एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जिसमें पुरुष एक दूसरे के ऊपर आग के गोले फेंकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस त्योहार को अग्नि खेला के नाम से जाना जाता है, जिसे अप्रैल महीने में नवरात्रि के दौरान 8 दिन तक मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान पुरुष 2 अलग अलग गुटों में बंट जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर आग के गोले फेंकते हैं, जो काफी खतरनाक होता है। इस त्योहार के दौरान पुरुष नंगे बदन और नंगे पैर होते हैं, जबकि कुछ पुरुष अपनी मन्नत पूरी करने के लिए जलते हुए कोयले के ऊपर भी चलते हैं। अग्नि खेला के जरिए दुर्गा माँ को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है ताकि श्रद्धालुओं की सारी मन्नतें पूरी हो सकें। फैक्ट नंबर 8, भारत समेत पूरी दुनिया में मच्छरों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिनकी वजह से डेंगू और मलेरिया जैसी कई खतरनाक बीमारियां फैलती हैं और सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में सिंगापुर में मच्छरों को खत्म करने के लिए नई तकनीक अपनाई जा रही है, जिसके तहत वहां की एक फैक्ट्री में आर्टिफिशियल मच्छर पैदा किए जा रहे हैं। फैक्ट्री में बनाए जा रहे ये मच्छर ना तो इंसानों को काटते हैं और न ही किसी तरह के खतरनाक वायरस को फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसकी वजह से इंसानों को इनसे किसी प्रकार का खतरा नहीं होता है। वहीं जब ये अच्छे मच्छर सामान्य मच्छरों के संपर्क में आते हैं और उनके साथ संबंध बनाते हैं, तो ये सामान्य मच्छरों के शरीर में बैक्टीरिया, लार्वा और वायरस को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। ऐसे में सामान्य मच्छर बीमारी फैलाने लायक नहीं रहते हैं, जबकि इन नकली मच्छरों की वजह से असली मच्छरों की मौत भी तेजी से होने लगती है। यही वजह है कि सिंगापुर की फैक्ट्री में नकली मच्छरों को बनाने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है, जिन्हें जार में भरकर पब्लिक प्लेस में छोड़ दिया जाता है। फैक्ट नंबर 9, आज के आधुनिक दौर में लगभग हर व्यक्ति स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से लाइफ काफी आसान और सुविधाजनक हो गई है। लेकिन इस आधुनिक दौर में भी नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां रहने वाले आम नागरिकों को स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। दरअसल इस देश में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी है, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को पुराने मॉडल के सेमी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इन फोन्स में ना तो फास्ट इंटरनेट चलता है और न ही सभी प्रकार के ऐप्स को डाउनलोड किया जाता है। इन फोन्स में सिर्फ चुनिंदा ऐप्स ही डाउनलोड किए जा सकते हैं, जिन्हें नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन द्वारा मंजूरी दी गई है। इतना ही नहीं, इस देश में सिर्फ 3G सर्विस ही काम करती है, जिसका फायदा देश के 39% जनता ही उठा पाती है। यहाँ तक कि अगर कोई विदेशी नागरिक नॉर्थ कोरिया घूमने के लिए जाता है तो उसके स्मार्टफोन को एयरपोर्ट पर ही जब्त कर लिया जाता है और उसे वो फोन तब वापस दिया जाता है जब पर्यटक अपनी ट्रिप खत्म करके वापस अपने देश लौट रहा होता है। नॉर्थ कोरिया में स्मार्टफोन को लेकर ये सख्त नियम इसलिए बनाया गया है ताकि वहाँ की जनता या पर्यटक देश के असल हालातों की तस्वीरें या वीडियो पूरी दुनिया के सामने न ला सके। इस तानाशाही भरी जिंदगी के बारे में जानने के बाद आप खुद को खुशनसीब मान सकते हैं कि आपका जन्म भारत में हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।